नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव समीक्षा और आपके साथ मैं पल्लवी सिंह। मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और हमें इसका बेहद ध्यान रखना चाहिए। इसी टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे हमारे सर डॉक्टर देवांशु अरोड़ा और डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शिनी से। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम अपने दिमाग का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे इस चीज़ को दिमाग को शांत रख सकते हैं अपने को, बताइए। मैं डॉक्टर अंकिता प्रियदर्शिनी, मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ और मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें। बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ के बारे में अपने दिनचर्या को आप बहुत ज़्यादा घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपको अपने पारिवारिक और अपने प्रोफेशन, जो आपका वर्क लाइफ है, इसके बीच में बैलेंस रखना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क लाइफ को थोड़ा सा सीमित कीजिए और अपने परिवार को थोड़ा सा और ज़्यादा समय दीजिए। अच्छा खान पान खाइए, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखिए। उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, ब्रिस्क वॉकिंग, योगा। हमने कल ही इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है, तो ये अगेन हमें रिमाइंड कराता है कि हमें अपने आप का, अपने फिटनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फ़िज़िकल हेल्थ इज़ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपका इनवेरिएबली फ़िज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। 3 से 4 लीटर पानी, हाइड्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर का बना हुआ खाना, बाहर का खाना नहीं। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एप्पल्स। हमें वापस से अपने रूट्स में जाना चाहिए, जिससे हम कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं। और 8 घंटे की कम से कम नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल बच्चों में मानसिक तनाव देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसके क्या कारण हैं और इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं? आजकल के बच्चे जो हैं वो घर वालों से थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गए हैं। वो अपने फ्रेंड्स में, सोशल मीडिया में, गैजेट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उन्हें अलग ही किसी बात का प्रेशर है, किसी बात का होड़ रहता है कि हम अपने सामने वाले के साथ कैसे compete कर सकें, जिसकी वजह से वो अपना जो उनका बचपना है उसको पूरी तरीके से इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, क्योंकि उनका ब्रेन तो अभी उतना ही इमेच्योर है जो इस टाइम के मोमेंट्स को ही इन्जॉय कर सकता है। वो कई बार अपने इमोशंस भी वो ठीक तरीके से नहीं समझ पाते, अपने इमोशंस को वो व्यक्त नहीं कर पाते, और उसको व्यक्त करने के लिए वो किससे करें? उनके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जो इन भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स बिजी हैं, तो उन्होंने उनके हाथ में गैजेट पकड़ा दिया है, जिसकी वजह से दोनों में ही कम्युनिकेशन गैप है। पेरेंट्स भी बच्चों से बात नहीं करते, बच्चे भी पेरेंट्स से अपना कंफर्ट लेवल नहीं जनरेट कर पाते, जिस वजह से उनके मन में काफ़ी सारा चिड़चिड़ापन, काफ़ी सारा फ्रस्ट्रेशन रहता है। स्कूल का इतना ज़्यादा होमवर्क और घर में कोई असिस्ट करने वाला नहीं। बच्चे ट्यूशन टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ना कि पेरेंट्स के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और आजकल खेलना कूदना भी बच्चों ने बंद कर दिया है। कोई बाहर नहीं खेलता, घर में बोर्ड गेम्स बंद हो गए हैं। कोई संडे को अब एक दूसरे के साथ बैठकर फन एक्टिविटीज़ नहीं करते। रादर देन सब लोग अगेन संडे को, मंडे से लेके सैटरडे तक वो स्क्रीन के सामने रहते हैं, और संडे सब उनको या तो वीडियो गेम्स खिलाने लेके जा रहे हैं, या फिर टीवी मूवीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो एक कनेक्शन वाला गेम, सब चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर। तो दैट लीड्स टू बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बच्चों में, और उनकी उम्र की चीज़ें उनके साथ नहीं हो रही हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने के कारण हो रही हैं। तो आपका क्लिनिक किस तरह से काम करता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए? तो मेरा नाम डॉक्टर देवांशु अरोड़ा है। मैं यहाँ थ्राइविंग माइंड्स जो हमारा क्लिनिक स्टार्ट हुआ है, ये रेस कोर्स में देहरादून में स्टार्ट हुआ है, और ये एक बहुत ही बेहतरीन मेंटल हेल्थ सर्विसेज देने के लिए स्टार्ट हुआ है। हम लोग यहाँ पे क्वालिटी का बहुत ध्यान रखते हैं। यहाँ पे इस सेंटर में हमने साइकेट्री कंसल्टेशन, थेरेपी सेशंस और अन्य जो एडवांस मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उनको इंट्रोड्यूस किया है, और ये सारी चीज़ें हम एक साथ लेके चलते हैं। इसीलिए हमारा जो एक मतलब यूनिक चीज़ है वो ये है कि हम एक होलिस्टिक वे में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड करने यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर, मेरा लास्ट सवाल ये है कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि वो अपने मानसिक तनाव से कैसे दूर रह सकते हैं और कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अभी आपको डॉक्टर अंकिता ने काफ़ी सारे टिप्स दिए हैं, जिसमें आपका ध्यान रखना है। फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रखनी है, वो मेंटल हेल्थ से जुड़ी रहती है। इसके अलावा ये है कि कभी भी जब आपको लगे कि अगर आपको स्ट्रेस या परेशानी या दुखपना या इस तरह की जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा लगें, तो एक्सपर्ट्स को ज़रूर कंसल्ट करें। अपने आप से उस चीज़ के लिए कुछ ना करें, और ऐसा ना हो कि आप दूसरे लोगों से डिटैच हो जाएं और इसके बारे में बिल्कुल बात ना करें। बट हम ये चाहेंगे कि आप इसके बारे में बात करें और
प्रॉपर जो इसके केयर देने वाले लोग हैं उनसे जुड़ें। यही सारी सर्विसेज हम भी यहाँ प्रोवाइड करते हैं बहुत ही क्लिनिकल और प्रोफेशनल हाई क्वालिटी वे में। तो थ्राइविंग माइंड्स से आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं, किसी भी जगह से ऑनलाइन भी सर्विसेज से कनेक्ट हो सकते हैं और अगर देहरादून में है तो हमारे सेंटर में आके केयर ले सकते हैं। थैंक यू सर।